हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ग एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्मार्ग एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जहां पर हम आपको मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कैट, जैट, स्नैप, आईएफटी की प्रिपरेशन कराते हैं और प्रोफेशनल सोशल साइंस के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जैसे टिसनेट है, एपीयू नेट है, आईआईटी के डिफरेंट सोशल सेक्टर डेवलपमेंट स्टडीज़ के और पब्लिक पॉलिसी के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी हम प्रिपरेशन कराते हैं। इसके अलावा एक तीसरा डोमेन और है, दैट इज़ फेलोशिप। फेलोशिप के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं और फेलोशिप को अप्लाई करने के लिए जिस भी तरह की प्रिपरेशन की आपको ज़रूरत होती है उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं। आज मैं आपको क्रिस्प की एक फेलोशिप है, काफ़ी अच्छी फेलोशिप मानी जाती है ये, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इसके बारे में मैं आपसे 8 पॉइंट पर मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। पहला कि ये फेलोशिप है क्या, तो इसका थोड़ा सा डिटेल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो फेलोशिप है क्रिस्प जो है वो 10 सीनियर सिविल सर्वेंट्स ने फॉर्म किया था। सेंटर फॉर रिसर्च रिसर्च इन स्कीम एंड पॉलिसीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी लेवल पर काम कर चुके हैं ये सिविल सर्वेंट्स। और इस फेलोशिप में जो फेलोज़ हैं वो इन सिविल सर्वेंट्स के साथ जो सीनियर लेवल पर है वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स और पॉलिसीज़ डिज़ाइन करती है उनके साथ काम करते हैं। इसके बाद फेलोशिप जो ये पहला पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि क्रिस फेलो प्रोग्राम जो है वो क्या है। ये क्रिस फेलो प्रोग्राम अपने तरह का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सोशल सेक्टर में काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं प्रोफेशनल्स हैं वो एक गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उनके जो काम करने के तरीके हैं उनके साथ एक एक्सपीरियंस लर्निंग का एक उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है और 2 साल काम करने के बाद वो जो एक सेट ऑफ लर्निंग और कैपेबिलिटीज़ लेकर के निकलते हैं वो उनको आगे दूसरे सोशल सेक्टर के जो डोमेन्स हैं उनमें और इवन कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी उनके लिए ओपनिंग लेकर के आते हैं। इसके अलावा बात एक ये आती है कि ये किन किन फील्ड में ये फेलोशिप में जो फेलोज़ हैं वो काम करते हैं। बेसिकली ये जो पॉलिसीज़ रूरल अर्बन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं उनमें काम करते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और आता है कि आप तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ तीसरे से पहले एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है कि ये किन लोगों के लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए ये और किन प्रोफेशनल्स के लिए रेलेवेंट है। पहली चीज़ तो अब जब हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करीब 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप किसी सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो ऐसा सोशल सेक्टर है जो आप स्विच चाहते हैं या आपको लगता है कि आप इस फेलोशिप के थ्रू अपना एक्सपोजर एनलार्ज करना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स 2 साल का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस हो वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप भी कर रहे हैं 2 साल की, अगर ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर और प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 साल का फुल टाइम पेड प्रोग्राम है और रिक्रूटमेंट जो होता है वो एक सिलेक्शन प्रोसेस रिगरस है। अभी हम आपसे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्राइमा फेसाई उन्होंने जो 2 क्वेश्चंस दिए हैं उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। इसके बाद एक बात आती है कि इसका स्टाइफन क्या है, जो रेम्यूनरेशन है। क्रिस फेलोशिप जो है वो रेम्यूनरेशन आपको करीब 75,000 पर मंथ प्रोवाइड करेगी 2 साल के लिए। इसके अलावा आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड करेगी। रोल्स यहाँ पर ये डिफाइंड है। तो ये चौथा पॉइंट था जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। उसके बाद फेलो क्या करेंगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड रोल जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे देन यू विल गेट द आइडिया। इसके बाद बात आती है कि
किस तरह के कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, तो क्या क्या कंपिटेंसीज़ कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर होनी चाहिए। ये लिस्ट ऑफ कंपिटेंसीज़ हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं अलॉन्ग विद दिस, तो 2 साल का या जो 2 साल का एक्सपीरियंस है विद बैचलर डिग्री और हायर देन द बैचलर डिग्री, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी में हो, इकोनॉमिक्स में हो, डेवलपमेंट स्टडीज़ में हो, बिजनेस मैनेजमेंट में हो, लॉ में हो, ह्यूमन रिसोर्स में, अकाउंटेंसी में, वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और दो लैंग्वेज एटलीस्ट आनी चाहिए, इंग्लिश और तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी। इसके बाद जो पॉइंट था, ये छठा पॉइंट था जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि किस तरह के कैंडिडेट्स क्रिस्प जो है ऑर्गेनाइजेशन वो उसने एलिजिबिलिटी क्या रखी है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइमलाइन की। तो टाइमलाइन में आप यहाँ देख लीजिए कि एप्लीकेशन जो है वो 20 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ हुई थी और 17 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। अब जो ये 7 पॉइंट है, 8वां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि हाउ वी कैन हेल्प यू इन अप्लाइंग एंड गेटिंग ऑफर इन क्रिस्प टू गेट दिस फेलोशिप। तो एक तो ये देख लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट है क्या। इस डॉक्यूमेंट में आप ये देखिए, यहाँ पर ये असाइनमेंट है, ये आपको लिख करके उनको देना है। बॉडी जो भी असेसमेंट बॉडी होगी वो इन दोनों के रेस्पॉन्सेस को पढ़ेगी। पहला क्वेश्चन की स्टडी है, दूसरा क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन है। इन दोनों को आपको जो कितने नंबर ऑफ स्लाइड्स में आपको कंप्लीट करना है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। बट वो व्हाट वी कैन डू, वी कैन हेल्प यू in writing and understanding the scenario against both the questions. So you can contact us on calling our number, or you can come to our center at Connaught Place. And I welcome you all to our center to know more about this fellowship. And after that, please subscribe to our YouTube channel, and feel free to contact us, and to know more about this fellowship, you please visit to the crispindia.net. This is the website of this fellowship, and this is all I wanted to discuss with you related to this fellowship. Thank you.